बाइनरी सब्ट्रैक्शन। अगर आपको भी अभी तक कंफ्यूजन है कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल कवर कर रहे हैं जिसमें सारी तरीके की बाइनरी सब्ट्रैक्शन की जो सिचुएशन अराइज हो सकती हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम आती है उसमें, तो वो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को कीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ कीजिए शेयर, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन, जिसके बाद दूर होगा आपका हर कंफ्यूजन। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी एडिशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी डिवीज़न का जो वीडियो है एक साथ, वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे आई बटन पर हम लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने बाइनरी डिवीज़न को भी अलग से कवर किया कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल के साथ, और अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल के साथ इसे कवर कर रहे हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ये वीडियो देखने के बाद, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप किसी भी तरीके का बाइनरी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसे करना है बाइनरी सब्ट्रैक्शन? रूल हमारे पास है, याद दिला देती हूँ आपको। 0 माइनस 0 क्या होगा? 0, जो कि डेसिमल में भी होता है। 1 माइनस 0 क्या होगा? 1। 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, ये डेसिमल में भी हम करते हैं। 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बात होती है जब 0 माइनस 1 हमारे पास आता है, तो 0 माइनस 1 एक्चुअली होगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बोरो लेना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 1 0 माइनस 1। और 1 0 माइनस 1 क्या होता है? 1, क्योंकि 1 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट है 2, और 2 माइनस 1 क्या होता है? 1। तो ये जब बोरो लेने की बात आती है हमारे प्रॉब्लम्स में, तब हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो क्यों कंफ्यूजन होता है, क्या दिक्कत आती है, वो सब हम इन एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लिया है मैंने, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कैसे करना है आपको, ये रूल की मदद से। 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। 1 माइनस 0 क्या होता है? 1। 0 माइनस 1 मैंने आपको बताया था नहीं होता है, हमें बोरो लेना पड़ता है, तो ये हो जाता है 1 0। 1 0 माइनस 1 क्या होगा? 1। अब यहाँ पे कुछ बचा क्या? नहीं, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। चाहे तो आप 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आया हमारा आंसर। आपको अगर चेक करना है, आप इसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लीजिए। ये 8421 का कोड हो गया हमारा, 4 बिट है इसलिए, तो यहाँ हो गया 8 2 और 1। 8 और 2 10 और 1 11, और ये 1 0 1 हमारे पास क्या हो गया? 4 1 4 2 1, तो ये कट गया। 4 और 1 5, 11 में से 5 गया 6। ठीक है, तो ये 6 के इक्विवेलेंट आ रहा है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। 1 1 0, तो ये हो गया 1 2 4, 4 और 2 6, ये आ गया। राइट, तो एक ट्रिकी वीडियो भी हमने बनाया है आपके लिए, जिसमें हमने डायरेक्ट जो बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्जन परफॉर्म करते हैं वो बताया है, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा यहाँ पे फोकस है बाइनरी सब्ट्रैक्शन आपको कैसे सिखाया जाए उस पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये बिल्कुल सही आया आंसर हमारा। अब सेकेंड नंबर का हमारा क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। 1, इस टाइप की जब प्रॉब्लम आती है तब बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए कैसे करना है इसको। 1 माइनस 1 0, कोई दिक्कत नहीं। 0 माइनस 1 बोरो करेंगे, यहाँ पर कुछ है बोरो देने के लिए, इसके पास नहीं है। यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ पर कुछ है नहीं है, यहाँ से बोरो करेंगे। ठीक है, यहाँ से बोरो किया, अब हमें बोरो मिल जाएगा। अब यहाँ से ऐसे एकदम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जंप करना है आपको कि यहाँ से बोरो करके 1 0 यहाँ लगा दिया और बाकी सबको देखा ही नहीं, आपको एक एक करके जाना पड़ेगा। पहले ये पड़ोसी के पास आएगा ये 1, फिर इसके पास आएगा, फिर इसके पास आएगा।
तो अब आने में क्या क्या चेंजेस होंगे उस पर आपको ध्यान देना है। देखिए ये 1 जब यहाँ गया तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 0 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा 1 0, ठीक है। यहाँ से 1 बोरो लिया तो यहाँ पे हो गया 1 0। अब 1 0 में से हमें तो 1 बिट चाहिए, तो यहाँ 1 0 में से फिर 1 बिट माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे हमने 1 बिट ले ली तो ये हो जाएगा 1 0। ये जो है 1 0 माइनस 1, यहाँ पे 1 आपको बचाना बहुत ज़रूरी है, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। भाई यहाँ पे 1 0 हो गया, अब डायरेक्ट 1 थोड़ी गया है, 1 0 में से 1 गया है, तो 1 0 में से 1 अभी आपको मैंने बताया 1 0 में से 1 जाता है तो 1 बचता है, तो 1 0 में से 1 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1। अब ये 0 नहीं है, ये क्या है 1, 1 में से अब माइनस करना पड़ेगा जो भी आपको करना है। अब 1 0 में से फिर हमें तो यहाँ तक पहुँचना है, 1 0 में से फिर यहाँ से 1 गया तो यहाँ पे बचेगा 1 और ये हो जाएगा 1 0, ठीक है। तो 1 0 में से 1 गया तो 1 बचता है बाइनरी में, फिर 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा, 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा और यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका आंसर, चाहे तो आप 0 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चेक कर सकते हैं आप, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल लीजिए 1 0 0 0 1। डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ये तो यहाँ तक तो हो गया 8 4 2 1 हो गया और 8 दूनी 16 ये आ जाएगा, ये आपके तो सारे बिट कैंसिल हो जाएंगे, 16 और 1 17 ये आ गया आंसर इसका डेसिमल का, ठीक है। 1 0 1 1 का देख लीजिए क्या आ जाएगा 1 0 1 1 1 0 1 1, यहाँ पे हो गया 8 4 2 1, ये हो जाएगी कैंसिल, 8 और 2 10 और 1 11, ये हो गया 11। आपको 17 में से 11 माइनस करना था और आएगा कितना आंसर 6, ठीक है। तो अब ये जो 6 है वो इसमें आ रहा है या नहीं, चलो देखते हैं। हमारा आंसर क्या आया 0 0 1 1 0, तो 0 0 को देखने की जरूरत नहीं है, 1 1 0 को देख लेते हैं। 1 2 4 ये तो कट जाएंगे, 4 और 2 कितना आया 6, सही आया आंसर, बिल्कुल सही आया, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। तो 6 इज इक्वलेंट टू डेसिमल जो कि है 1 1 0। 17 माइनस 11 इक्वल टू 6, राइट। अब मुझे लगता है कि इस तरीके के जब भी प्रॉब्लम आएंगे तो आप बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको देखना है कि बोरो लेते समय हम कहाँ से बोरो ले रहे हैं, और वहाँ पे पहले से यदि 0 था तो 1 0 माइनस 1 वहाँ पे भी आपको 1 सेट करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला भी हमारा सॉल्व हो गया है, इसका आंसर कितना आया था 1 1 0। नेक्स्ट ले लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, 1 0 0 1 माइनस 1 1 1 0, ठीक है। 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 नहीं जाता, लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आप 1 0 लेंगे, फिर 1 0 में से 1 यहाँ गया तो 1 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 1 0 में से 1 गया तो ये 1, 1 में से 1 गया 0 गया 0। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे बचा, आपने जो था 1 को यहाँ ले लिया था तो यहाँ बचा 0, तो 0 में से 1 जाएगा, नहीं जाएगा, आपको फिर से बोरो लेना पड़ेगा। लेकिन बोरो लेने के लिए हमारे पास कोई बिट नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये जो है वो बड़ा नंबर है आपका और ये जो है वो छोटा नंबर है। अब आपको निगेटिव में इसका आंसर निकालना है, तो निगेटिव में आंसर निकालने के लिए आपको जस्ट फ्लिप कर देना है, ये वाले नंबर को ऊपर ले जाइए और ऊपर वाले नंबर को नीचे ले आइए, ठीक है। तो अब ये हमें पता चला कि ये बोरो लेने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, इसका मतलब जो है नीचे का नंबर बड़ा हो गया और ऊपर का नंबर छोटा हो गया। तो अब क्या करेंगे, आप इसको फ्लिप कर देंगे, मतलब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो गड़बड़ दिया गया है हमें, बड़ा नंबर नीचे है और छोटा नंबर ऊपर है। तो आपको इसमें क्या करना है, बड़े नंबर को ऊपर कर लेना है, दे सकते हैं देने वाले, ठीक है, हमें उन्हें आंसर निकाल के देना है बस, और छोटा नंबर नीचे कर लेना। अब इसे माइनस कीजिए, 0 माइनस 1 नहीं हो सकता, यहाँ से ले लीजिए 1 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, यहाँ से ले लिए, यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 में से 0 0, 1 1 माइनस 1 0। लेकिन हमने नंबर को चेंज किया था, इसका मतलब आंसर क्या है, निगेटिव में है, तो आपको निगेटिव साइन यहाँ पे ज़रूर से प्लेस कर देना है। इक्विवेलेंट निकाल के देख लेते हैं, 1 1, इसका इक्विवेलेंट निकालिए पहले, 1 0 0 1, क्योंकि दिया गया क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालिए 8 4 2 1, 8 और 1 9, इसका निकालिए 8 4 2,
8 और 2 10 4 14, ठीक है। तो 9 माइनस 14 दिया गया आपको, आएगा -5, ठीक है। तो देख लीजिए आपका -5 आंसर आ रहा है कि नहीं। बस 101 को आप कर लीजिए डेसिमल में, तो हो गया 4 + 1 5, और माइनस साइन आपने प्लेस किया था तो -5, ठीक है। चेक करना भी बहुत आसान है, डायरेक्ट आपको डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल हमने सिखाया है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है बाइनरी सब्ट्रैक्शन में। तो कुछ एग्जाम्पल आपके लिए मैं दे रही हूँ, उसे ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि बाइनरी सब्ट्रैक्शन का जो फोबिया है वो आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाए। चलिए ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, अपने मन से ही बना रही हूँ। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल आपके लिए, बहुत कम दिए हैं मैंने, ओनली 3 एग्जाम्पल, लेकिन आप और भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ भी अगर आप अपने मन से भी ले सकते हैं और अपने मन से भी चेक कर सकते हैं। चेक करने का सिस्टम मैंने आपको बता दिया है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है और चेक कर लेना है। 2-3 केस हमने डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पे हो सकता है आपको बड़ा नंबर बाद में दे दिया गया हो, छोटा नंबर पहले दे दिए गए हो, तो आपको फ्लिप करना है, माइनस साइन प्लेस कर देना है। बोरो करते समय ध्यान रखना है कि बोरो आप कहाँ से कर रहे हैं। यदि बहुत दूर से बोरो लेकर आ रहे हैं तो उन दूर वाली बिट में किस तरीके से चेंजेस होंगे वो आपको ध्यान रखना है। और सिंपल तो आप समझ ही गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।